नमस्कार, संपादक इंडिया के स्पेशल सेगमेंट पड़ताल निगम की में आपका स्वागत है। संपादक इंडिया के सेगमेंट पड़ताल निगम की में हम दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव पर बातें करेंगे और ये बातें हम स्टूडियो से नहीं ग्राउंड से करेंगे। जी हाँ, तो इसी क्रम में हम आज ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आने वाला अशोकनगर, जो कि वार्ड नंबर 36E के तहत है, वहां आए हैं और इस जगह पर लोगों से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एमसीडी के हालात इस क्षेत्र में कैसे हैं। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे वार्ड पार्षद कौन है? निगम पार्षद रीना महेश्वरी जी हैं, बीजेपी से। जी, कैसा काम कैसा है आपका? सही है, अच्छा है काम। तो क्या काम लगता है यहाँ पर सही है उनका? सारे काम सही है, रहते हैं जी काम। तो कूड़े का देखो आपके सामने नाली वाली सफाई वफाई सारा कुछ है, ठीक है। नाली सफाई वगैरह सब सही है। हाँ, जब बुलाते हैं जब भी आ जाते हैं। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो वार्ड पार्षद कौन है पता है? यहाँ पे तुम्हारा ये रीना महेश्वरी है। तो रीना महेश्वरी जी का काम कैसा है? सबसे पहले बढ़िया जी काम। हाँ जी, बहुत कैसे बहुत बढ़िया, मतलब कौन सा काम आपको बहुत अच्छा? मतलब सारे काम बढ़िया करते हैं, जो भी है मिल बांट के करते हैं। और यहाँ का सड़कों का है, तुम्हारा कूड़े का है, नालियों का है। सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी आ जाती है, रात तक लगती है, 10 बजे तक गाड़ियाँ लगती हैं इनकी। और सफाई की विशेष ध्यान है। बाकी उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति बहुत बढ़िया है, सम्मानजनक है। और काम के बारे में तो कहीं भी चले जाओ उनकी तारीफ़ ही होती है जी। एक तो लेडीज़ हैं, लेडीज़ वर्कर है, लेडीज़ ज़्यादा जुड़ी हैं उनके साथ, जेंट्स भी हैं। उनका मोदी जी के साथ भी बड़ा प्रेम है। और काम के प्रति उनको ऐसा है, अगर फ़ोन कर दे किसी भी छोटे मोटे काम के लिए, वो तुरंत अपना हाजिर हो जाती हैं। वो हो जाएंगे ना, या ये महेश्वरी जी हो जाएंगे, कोई ना कोई बंदा उनका अपने बंदा भेजते हैं प्रतिनिधि, और वो काम है ना अपना टाइम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पब्लिक मतलब इनके राज्य में पब्लिक बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले ये बताइए, कौन है यहाँ वार्ड पार्षद? यही है, क्या नाम है जो इन्होंने बताया अमित भाई ने, रीना महेश्वरी। हाँ जी। आप लोग उनके नाम से, यहाँ पर बहुत कम लोग उनके नाम से वाकिफ है, क्या लगता है क्या काम थोड़ा अच्छा करा है। जैसे मान लो नाली साफ है, ये अपने ये लग जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं, थोड़ा काम सफाई से करवा देती है। काम अच्छा है, मगर थोड़ा एमसीडी वाले दिक्कत करते हैं। देखो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, छुट्टी मान लेते हैं, अपना आते हैं इधर उधर घूमने लगते हैं, कुछ करता नहीं। देखो कूड़ा कितने दिन से पड़ा रहता है, उठाते ही नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। झाड़ू भी मारने वाला आता है, एक दिन आता है फिर आता ही नहीं अगले दिन भी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो काम दिक्कत, हाँ आते नहीं है यहाँ पे। एक दिन मारते झाड़ू, इधर मारते उधर ही मार छोड़ के चल देते हैं। मारते नहीं सही, आते ड्यूटी से बस इधर उधर बैठते घूमते बात करते चल देते हैं। अच्छा, मतलब काम अच्छा नहीं है। काम अच्छा नहीं है, वो झाड़ू मार कहीं मारते कहीं नहीं मारते। कूड़ा देखो कितने बड़ा है, कूड़ा लिकाट दे, कभी आते मूड में लिकाट देते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, सीवर वगैरह का क्या होता है? सीवर भी जाम हो जाते हैं। अभी जब बारिश हुई थी तो यहाँ तो पानी भरता नहीं, मेन रोड पे भरते हैं, मगर उन्होंने अनजन जनरेटर लगाया तो पानी उधर खाली पड़ा, उधर से लिकाट दिया। क्या कूड़े कचरे इतने ज़्यादा हैं जैसा कि आप बता रहे हो, थोड़ा बहुत हम भी देख पा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ये मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं? हाँ, मच्छर तो हो ही जाते हैं। दवाई अभी तो कोई छिड़कने आया नहीं है यहाँ पे, फ्यूमिगेशन भी नहीं कुछ नहीं आया, कोई दवाई छिड़कने कोई आता नहीं है। नाले में कोई अभी तक आया नहीं है। ठीक है, पार्किंग और पार्क यहाँ पर है? पार्क यहाँ पे कोई नहीं है, पीछे पार्क है पल्ली तरफ है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, नहीं है। क्या लग रहा है इस बार आपका वोट आधार क्या है फिर एमसीडी चुनाव में? हमारे तो हिसाब से देखो, हम तो इसी के जाते हैं, मोदी को। तो बीजेपी ना, मतलब बीजेपी, तो बीजेपी की ही है रीना महेश्वरी जी। बिल्कुल उसी कह रहे हैं इनका वही जीतेगी। काम बेहतर नहीं है आप कह रहे हैं? भाई वो नहीं जीतेगा तो मोदी जी तो बढ़िया आदमी है। एक तो मतलब अगर वार्ड पार्षद अच्छा काम ना करे फिर भी आप फिर देना पड़ेगा। एक को जो आदमी बढ़िया है थोड़ा सा ठीक है, उसको तो देना पड़ेगा। क्या लग रहा है कौन बढ़िया है यहाँ पर? महेश्वरी अच्छी है थोड़ा सा। अभी तो आपने कहा यहाँ पर काम अच्छी नहीं है, मगर शिकायत तो करेंगे तो आगे तो पता लगेगा उनके। यहाँ शिकायत करिए किसी ने। आप बताएं, आपका नाम क्या है? सुधा। सुधा जी, आप अशोकनगर में रहती हैं यहाँ पर? हाँ जी। वार्ड पार्षद कौन है आपको पता है? जी, वार्ड पार्षद कौन है यहाँ पर? रीना महेश्वरी। रीना महेश्वरी जी, कैसा काम है उनका? वो तो कभी कभार दिखती हैं बस, बाकी तो मुझे नहीं दिखती। अच्छा। और चुनाव के टाइम में भी उनको इतना कुछ नॉलेज नहीं था, अब भी नहीं है। अच्छा, हाँ, नॉलेज मतलब किस चीज़ का? किसी चीज़ का नहीं है, वो तो एकाएक से बन गई हैं निगम पार्षद। अच्छा, और काम कैसा है? काम भी मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, जो काम पहला मेरे विधायक करती थी वही है। 15 साल से अब तक बीजेपी है, बीजेपी का कुछ भी नहीं दिखा एमसीडी में? हाँ जी। ठीक है, मतलब विधायक तो नहीं, ये वार्ड पार्षद की बात हम आज कर रहे हैं। हाँ। वार्ड पार्षद यहाँ पर वैसे विधायक भी बीजेपी से ही है? हाँ, अब हुए हैं जितेंद्र महाजन जी, पहले नहीं थे, पहले तो सरिता सिंह थी। तो विधायक भी बीजेपी से है, वार्ड पार्षद भी बीजेपी से, और आप क्या तो प्रोग्रेस अच्छा होना चाहिए, काम भी अच्छा। लेकिन आपको लगता है काम नहीं, नहीं। क्या काम आपको लगता है सही नहीं है? सबसे पहले तो एमसीडी जो मेरे प्रत्यक्ष में है वो नहीं है। क्या दिक्कत क्या है?
बहुत सारी दिक्कतें हैं, बदबू आती रहती है हर समय, गलियां ऐसी गंदी पड़ी हुई हैं, कूड़ा निकाल के रख दिया गया। कभी रात में एमसीडी वाली गाड़ी आती है, पौं पौं चिल्लाती, कभी रात में 10 बजे आनी चाहिए क्या? दिन इतना बड़ा है। हाँ, सुबह आती है, कभी कभार आती, कभी रात को आने का क्या मतलब हुआ? 10 बजे कोई लोग सोते हैं, कूड़ा डालना चाहिए तो संस्कार में नहीं हमारे आता, फिर भी 10 बजे में पौं पौं चिल्लाती रहती है, वो भी है। कूड़े कचरे की मतलब गाड़ियों की भी दिक्कत है। और सीवर का शिवर भी ऐसी है, भरा रहता है, कहीं भी देख लिया जाए कुड़ियल। ये अभी मैं घूम के आ रही हूँ, कूड़ा बार बार निकाल के रखा हुआ है, गया नहीं। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के हालात यहाँ पर कैसे हैं? बस बढ़िया ही है, जो सरकार दे रही है सही है, ना दे रही वो भी बढ़िया। अच्छा, पार्षद है आपकी रीना महेश्वरी जी, हाँ, काम कैसा है उनका? अगर आप रीना महेश्वरी जी को जानती हैं? नहीं मैं नहीं जानती, नहीं जानती, मतलब वो आती हैं यहाँ? नहीं हमने तो नहीं देखा आज तक। अच्छा, कूड़े कचरे की व्यवस्था वगैरह कैसी है यहाँ पर? कूड़े कचरे की सही है, गाड़ियाँ आती हैं। हाँ गाड़ियाँ आती हैं, गली गली में आती है? हाँ गली गली में आती है। हम पतली गली में रह रहे हैं, उसमें भी आती है। हाँ रिक्शा। क्या वोट आधार क्या होगा आपका? देखते हैं अब जब चुनाव होंगे सोचेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी दिल्ली में, कैसा है यहाँ सीवर का व्यवस्था? पानी वानी जमा या फिर? ना, अब थोड़ी बहुत देर के लिए तो खैर भर ही जाता है, पहले से ही होता है तो, पर चल जाता है सब। ठीक है, और बाकी काम सब अच्छा है? वो आती है? नहीं, आती रहती है। आप जब कुछ कहते हो वो सुनती है, काम करवा? हाँ, क्यों नहीं। हाँ जी। तो मतलब आप खुश है? कोई काम? अच्छा, पार्किंग की व्यवस्था कैसी है? जब हम अभी बात कर रहे हैं लोगों से तो पता लगा यहाँ पार्किंग की व्यवस्था में थोड़ा। पार्किंग तो नहीं है यहाँ खैर। आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की कि पार्किंग, जब सब कुछ अच्छा है तो पार्किंग क्यों नहीं? अब उसके लिए जगह ही ना उनके पास में, कहाँ से बनाएंगे पार्किंग, बताओ आप। एमसीडी के पास पार्किंग के लिए इस एरिया में जगह नहीं? जगह नहीं है। और क्या लगता है यहाँ पर लोग क्या देख रहे हैं? वार्ड पार्षद का काम, पार्टी क्योंकि वो बीजेपी से है, या फिर क्या क्या है यहाँ पर, या फिर क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा तो क्या है भाई, लोग जो ये फ्री की चीज़ लेके पक गए सब। अच्छा, फ्री में नहीं चाहिए कुछ भी। फ्री में नहीं चाहिए? फ्री में कहाँ से आएगा जी? आप ये भी सोचें ना, ये नेता भी सोचें कहाँ से देंगे। अच्छा, घूम फिर के पब्लिक का ही तो होगा ये शोषण। वो भी तो जो गरीब लोग हैं उनको अगर सहूलियत मिल रहा है कि बिजली बिल थोड़ा कम हो गया तो वो सही नहीं है? गरीब लोगों के लिए उनमें एक कैटेगरी होनी चाहिए जी, सबके लिए नहीं होनी। आप वोट आप किस आधार पर देंगे? वोट आदमी के आधार पर देंगे ना, काम के आधार पर देंगे। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार टक्कर किसके साथ है? ये तो हम नहीं बता सकते। अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, हम एमसीडी के चुनाव के लिए अभी ग्राउंड पर हैं। ये जो सर्वे है ये उसी के लिए कहीं ना कहीं हम अपने चैनल के लिए कर रहे हैं कि क्या हालात है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हम जितनी जगह बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो वार्ड पार्षद है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, वार्ड पार्षद कौन है पता है? रीना माहेश्वरी वार्ड पार्षद है। कैसा काम कैसा है उनका? उनके काम की तो जनता बताएगी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना आप भी यहीं पर रहते हो? मैं यहीं पर रहता हूँ। एमसीडी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कूड़ा करकट की आप स्थिति देख सकते हो, पूरी गली में कोई रोड बनी नहीं हुई है। पार्षद नहीं काम करा, विधायक नहीं करा, जबकि यहाँ का 55 लाख रुपए गली नंबर 13 का फंड जो बहन हमारी बड़ी बहन हमारी सरिता सिंह जी ने पास कराया था, वो भी रोड आज तक नहीं बनी है। और ये कह रहे हैं कि बरसात के बाद बनेगी, ऐसा क्यों? जबकि ऑलरेडी हमारी बहन सरिता सिंह जी ने 55 लाख का फंड दे चुके हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। फंड होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। तो आप स्थिति जान सकते हैं, यहाँ का विधायक बिल्कुल हर तरीके से कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ धरने की राजनीति करते हैं। ये तो विधायक की बात है, वार्ड पार्षद की बात वार्ड करें। पार्षद का कोई काम नहीं है, वार्ड पार्षद का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। बताओ मुझे, कूड़े के अलावा कोई काम नहीं है, कूड़े की सफाई नहीं हो रही। पार्षद का काम यही होता है, मुझे बताओ आप। कूड़े की सफाई नहीं हो रही? कोई कूड़े की सफाई नहीं है, जनता बताएंगे ना कूड़े की सफाई हो रही नहीं। कोई सीवर की सफाई, सीवर तो वैसे भी दिल्ली जल बोर्ड के हाथ में। सीवर तो आपको पता ही है, बारिश में सीवर भरी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। साफ सफाई सीवर की चल रही है, दिल्ली जल बोर्ड अपना सही काम कर रही है, परंतु एमसीडी के माध्यम से कोई काम यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं हो रहा। यहाँ पर एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, पता होगा आपको? हाँ हाँ, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर वार्ड पार्षद कौन है आपकी? नहीं मुझे नहीं, रीना महेश्वरी जी हैं आपकी। हाँ, हाँ, पार्षद आप हाँ, जानते हैं? नाम का नहीं पता मुझे, मैं शक्ल से जानती हूँ ना। शक्ल काम का क्या जानते हो? शक्ल से तो जानते हो, काम कैसा है उनका? नहीं, सही है, काम बढ़िया सही है। है। हाँ, कूड़े कचरे की व्यवस्था वगैरह है? नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी है। अच्छा, और साफ सफाई होती है? हाँ, सड़कों पे साफ सफाई होती है? देख रेख होती है सड़कों पे? सड़कों पे यही है भाई, सब सफाई तो बेचारे रोज ही कर रहे हैं। ये जो बेचारे जो हैं साफ सफाई करने वाले, किसी को यूँ ही कहने लगे करते करते को भाई हम गलत क्या हैं जी। आस पड़ोस वाले भी होते हैं ना, वो भी ज़्यादा गंद फैलाते हैं ज़्यादातर। गली में रोज सफाई वाले तो रोज आते हैं। अच्छा, क्या क्या कह रहे हो आप? मैं ही करी, आस पड़ोस में भी जैसे वो होता है ना, तो आस पड़ोस के भी ज़्यादा गंद फैला रहे थे बहुत से लोग। तो नहीं, वैसे सफाई कर्मचारी रोज आ रहे हैं, झाड़ू वाले हाँ रोज आ रहे हैं। जैसे बच्चे वगैरह खेलते हैं गली में, तो उनसे ज़्यादा वो हो जाता है। जैसे बच्चे खा के जहाँ मर्जी फेंक दिए, बड़ों ने जहाँ मर्जी खा के फेंक दिए, या तो कोई कूड़ेदान का वो हो जिसमें गली
वही ना। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि लोग यहाँ पर इतने जागरूक नहीं है वैसे एमसीडी के तरफ? एमसी हाँ वही चीज़ है हाँ। ठीक है। अच्छा, आप भी एक महिला हैं और एमसीडी में जो रीना महेश्वर जी वो भी एक महिला है, उससे कुछ फ़ायदा होता है? महिला है वार्ड पार्षद, तो आपको अगर कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ काम पड़े तो सुनवाई ज़्यादा होती है आपकी? होती है पर इतनी नहीं होती, कम होती है। अच्छा, कहाँ पे लगता है कि ये काम भी होना चाहिए था, कहीं कुछ कमी रह गई, वो कमी क्या है? कमी तो वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे साफ सफाई, बत्ती, बिजली वगैरह सब अब तो टाइम पे है। हाँ। इस बार वोट आधार क्या होगा आपका? इस बार जब एमसीडी के चुनाव होंगे तो क्या देखकर आप वोट देंगे? वो तो वक्त ही बताएगा, तो कोई चीज़ पहले नहीं कह सकते। वक्त तो बताएगा, पर क्या जैसे होता है कि आप पार्टी देख सकते हो, काम देख सकते हो, वार्ड पार्षद देख सकते हो, क्या देखोगे? कुछ तो होगा जो आपके दिमाग में। काम देखे हाँ काम क्या लगता है, वार्ड पार्षद का अच्छा है या फिर इस बार रुख आप लोगों का किसी और तरफ है, या फिर यही जो चल रहा है वही अच्छा है? क्या लगता है आपको? नहीं, जो चल रहा है वही सही है फिलहाल तो। हाँ। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, जी 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 आपके वार्ड पार्षद यहाँ कौन है? जी इस टाइम रीना महेश्वरी जी। जी सही है मैडम। अच्छा, रीना महेश्वरी जी को नाम से आप नहीं जानते हो, काम से कितना जानते काम से ही जानते हैं मैडम, वैसे नाम नाम देखा भी नहीं हमने उनको। हो? अच्छा, आपने देखा नहीं, मतलब वो आती हैं यहाँ? नहीं आती नहीं है। काम कैसे? काम है जो ये काम है उनका, एमसीडी वगैरह सही है काम, हमको दिक्कत अगर कोई दिक्कत हो आपको पर्सनली, कुछ कागजात बनवाने कोई इस तरह की? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, कोई दिक्कत। ठीक है। कूड़े कचरे की व्यवस्था कैसी है? सही है मैडम, अपना काम सही टाइम समय पे कर देते हैं, लेट सवेर सबसे होता है मगर कर देते हैं। ठीक है। ये सड़कें थोड़ी टूटी फूटी सी है यहाँ तो मैडम वो तो वही करेंगे, हम उन्हें कह के भी आए हैं, कई बार लोग जाते हैं कहते हैं मगर वो सुनवाई नहीं होती इसके बारे में। तो मच्छरों की बहुत दिक्कत है, मच्छर अच्छर बहुत हैं यहाँ पे। ये फ्यूमिगेशन या मतलब छिड़काव का काम नहीं करते? नहीं करते मैडम, नहीं करते। आप लोगों ने कभी बोलने की कोशिश नहीं की? मैं कहते हैं मैडम, अगर वो अपने हिसाब से ही करते हैं ना, हमारे कहने से तो करते नहीं है। उनका मन आता है करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मन के हिसाब से होता है, मच्छर? हाँ बिल्कुल, मच्छरों के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है। और इस बार बारिश बहुत हुई है दिल्ली में? बारिश बहुत हुई है, पानी खूब भरा रहा है, पूरे पूरे दिन पानी भर जाता है यहाँ पे, निकलने की व्यवस्था नहीं है। मतलब काम से कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हैं? हाँ बस जो वो ठीक है, जैसा चल रहा है तो ठीक है। अच्छा, अगर खुश नहीं है तो फिर ठीक क्या है? ठीक है मैडम, अब क्या करें, जैसा अब सबके साथ दिक्कत है, हमारे साथ अकेले तो है नहीं है। अच्छा, सबके साथ दिक्कत, इसलिए ठीक है। अब चुनाव में आपका वोट आधार क्या होगा? किस आधार पर आप वोट देंगे? अब काम के आधार पे देना चाहिए, मगर काम की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, सड़कें वड़के आप देख ही रहे हैं। और देखो कूड़े की ढेर, अब जब ये टाइम दोपहर के टाइम कूड़े के ढेर जा रहे हैं। सुबह शाम नहीं आता? सुबह टाइम को नहीं, दोपहर को आते हैं सबके साथ, और सड़क पे ना कूड़ा उड़े वाले बस ऐसे ही चलते हैं मैडम। कूड़े वाले से चलते हैं। ठीक है। आपका वोट आधार क्या है? मेरा तो जो है बीजेपी के लिए ही है। काम आप कह रहे हो बहुत अच्छा नहीं हो रहा, फिर भी बीजेपी के लिए। कारण क्या है फिर भी? देखो हमारे को उनसे संतुष्टि है, चाहे काम तो हो जाएगा आज ही, काम हो ना? संतुष्टि है। किस बात की संतुष्टि? बस मैडम संतुष्टि है कि कुछ और भी बहुत काम है जो जरूरी नहीं है कि अब सब काम जिसके थ्रू है वो तो वही करेंगे। अब वो महेश्वरी जी तो आगे करेंगे नहीं, तो काम तो एमसीडी वाले करेंगे, वो उनको वो कहेंगे। तो उनको कहना तो उन्हीं को पड़ेगा, रीना जी। कहना पड़ेगा, तो आपके थ्रू हम उनको बोल रहे हैं कि भैया ये काम कराओ, हम आपके साथ हैं। इस बार किस तरफ है दिल्ली का? एमसीडी में ये जो क्षेत्र है यहाँ तो बीजेपी ही है, स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है इस बार। ये देखा आपने संपादक इंडिया के स्पेशल सेगमेंट पड़ताल निगम की में वार्ड 36E अशोक नगर से लोगों का क्या कहना था, और ऐसे ही तमाम वार्डों में हम जाएंगे। संपादक इंडिया तमाम वार्डों में जाएगा और जाकर पड़ताल करेगा उस निगम की, और पता करने की कोशिश करेगा कि वार्ड पार्षद का काम कैसा है, वहाँ पर लोगों की क्या कोई मांग है, या फिर वो अपने वार्ड पार्षद के काम से खुश है। अगली बार जब अभी चुनाव होंगी तो क्या होगा उनका वोट आधार। आपका भी कोई वार्ड होगा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके वार्ड में क्या हाल है, और हो सकता है अगला वार्ड आपका हो जहां हम आने वाले हैं। ये संपादक इंडिया का ये स्पेशल सेगमेंट पड़ताल निगम की आप देखते रहिए। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से भी जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, और कमेंट करके आप हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत करवाएं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं मीनू वर्मा फ़िलहाल आपसे यही इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।